साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। यशस्वी, ऐतिहासिक, अद्वितीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़े बड़े भाषण ठोक रहे थे, दूसरी तरफ उनके गृह राज्य गुजरात में एक महिला के साथ गैंगरेप करने के गैर आरोपी, जिसने उस महिला के परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी थी, उनको बाहर निकालने की कवायद की जा रही थी। मामला क्या है विस्तार से समझाऊंगा, पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। मोदी जी के जुमले 1.5 2 घंटे झेल लेते हो तो मेरी छोटी सी कहानी भी झेल लीजिए। एक गांव में कुछ लड़के खेलने निकले, उनको एक गधा दिखाई दिया। कुछ बच्चों ने गधे को दौड़ा लिया, दौड़ते दौड़ते गधा एक गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। गांव के नियमानुसार ब्राह्मण यानी कि पुरोहित को बुलाया गया। उसने कहा कि गधा का मरना तो बहुत बड़ा अपराध होता है, आपको इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, कथा करानी पड़ेगी, हवन कराना पड़ेगा, वरना नरक योनि में जाओगे। उसी बीच में गांव के एक लड़के ने कहा, पंडित जी, उन 4-5 लड़कों में आपका बेटा संतोष भी था। अब पंडित जी दुविधा में पड़ गए। इसके बाद अपने अंदर का ब्राह्मणत्व जगाते हुए पंडित जी बोले, 2-4 लड़कन में एक संतोष, गधा का मारन में कोई ना दोष। ये कहानी और बिल्किस बानो केस के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का निर्लजता भरा बयान में काफी कुछ समानता है। पंडित जी ने मनुस्मृति के नियमों के हिसाब से ब्राह्मण के लड़के को दोषमुक्त साबित कर दिया था। उसी तरह का बयान देते हुए गोधरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक CK राहुल जी ने कह दिया, वो गैर अपराधी जिनके खिलाफ बिल्किस बानो से गैंगरेप करने और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का अपराध साबित हो चुका था, उन सब को बाहर निकालना इसलिए उचित है क्योंकि उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण हैं और वो उच्च चरित्रवान और संस्कारी हैं। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, अपराधी के ब्राह्मण होने से उसका अपराध कम हो जाता है। मनुस्मृति का नियम यही कहता है। मनुस्मृति यानी कि मनु का विधान वर्ण व्यवस्था और असमानता पर आधारित न्यायिक प्रणाली को उचित मानता है। उसी हिसाब से शायद इस विधायक और उस कहानी के ब्राह्मण ने अपना निर्णय सुनाया था। यह घटना इस देश के माथे पर कितना बड़ा कलंक है, इस बात से समझ लीजिए कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तो बिल्किस बानो के घर में घुसे इन गैरा और इनके अन्य साथियों ने उस महिला के साथ गैंगरेप किया था जब बिल्किस बानो 5 माह की गर्भवती थी। उनके घर के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जुमले देने वाली इस सरकार के मन में आज भी मनुस्मृति किस ढंग से निवास करती है। मनुस्मृति की एक लाइन समझ लीजिए, एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। उनकी पार्टी के मौजूदा शिखर पुरुष, युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही उनको ये शिक्षा मिलती है। किस तरीके से एक महिला को अपमानित करने के लिए ममता बनर्जी जी को चुनाव के समय दीदी ओ दीदी कह करके उनका मजाक बनाते हैं। सोनिया गांधी जिनके पति ने इस देश की खातिर जान दी, उनको कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द से संबोधित करते हैं, जबकि उनके पति इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। संसद में खड़े होकर बेहद निर्लज्जता और मस्खरेपन से कांग्रेस की एक सांसद की हंसी की तुलना रामायण के किसी राक्षसी पात्र से करते हैं, तो फिर उनके पार्टी के एक विधायक के लिए इस तरह का बयान देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वैसे तो मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों के लिए एक से बढ़कर एक घटिया बातें वर्णित की गई हैं, जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाद में उत्तर प्रदेश में महामना रामस्वरूप वर्मा जैसे लोगों ने मनुस्मृति की होली तक जलाई थी। मगर इस घटना से जुड़े हुए उसके कुछ श्लोकों का उदाहरण दे देता हूं। हालांकि ये सारे श्लोक द वायर वेबसाइट में छपे एक आर्टिकल से मैंने उठाए हैं। उसमें अध्याय 11 का श्लोक 130 में का अर्थ लिखा हुआ है, जिस ब्राह्मण ने शूद्र का वध किया है उसे 6 महीने के लिए व्रत करना चाहिए तथा एक ब्राह्मण को एक बैल तथा
11 सफेद गाय दान में देना चाहिए। यानी कि शूद्र की हत्या करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दंड में दिए जाने वाले बैल और गाय भी एक अन्य ब्राह्मण को ही दिए जाएंगे। मतलब यहां भी उसकी जुगाड़ कर दी गई है। अध्याय 8 के श्लोक 365 में लिखा है, यदि नीच वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या के साथ व्यभिचार करता है तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, और समान वर्ण वाला पुरुष अपने ही वर्ण की कन्या से सहवास करता है तो कन्या के पिता की सहमति से पुरुष द्वारा कन्या के पिता को शुल्क दे देना चाहिए। मतलब रेप करने की सजा पैसे दे करके अदा कर देनी चाहिए। वहीं उच्च वर्ण का पुरुष नीच वर्ण की स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सिर्फ उसका सिर मुड़ा देना चाहिए। कुछ इसी तरह के न्याय की व्यवस्था करने के लिए हिंदू राष्ट्र का राग अलापा जा रहा है। इसी बात को 378 में जस्टिफाई करते हुए कहा गया, जहां अन्य वर्णों का वास्तविक वध ही मृत्युदंड होता है, वहीं ब्राह्मण का सिर मुड़ाना ही उसके लिए मृत्युदंड तुल्य है। 379 में लिखा है, ब्राह्मण चाहे कितने ही और कितने महान पाप क्यों ना करे, उसका वध अथवा पिटाई कभी ना करें। श्लोक 380 में लिखा है, ब्राह्मण हत्या से बढ़कर इस दुनिया में अन्य कोई पाप नहीं, अतः राजा को अपने मन में ब्राह्मण वध का विचार भी नहीं लाना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 33 में एक राक्षस विवाह का वर्णन किया गया है, जिसको मौजूदा समय के बलात्कार से भी जोड़कर देख सकते हैं। राक्षस विवाह के बारे में लिखा है, कन्या पक्ष वालों की हत्या करके अथवा उसके हाथ पांव का छेदन कर, घर द्वार आदि तोड़कर, रोती हुई कन्या का बल से हरण कर अपने अधिकार में करना राक्षस विवाह कहा जाता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मनु के विधान यानी कि मनुस्मृति को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्यों ये ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित करने वाले लोगों को बाबा साहब के संविधान से इतनी नफरत है, उसका असली उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जिस तरह का संविधान बनाने की बात सामने आ रही है, अगर वो सच साबित होती है, हालांकि लोकतंत्र में इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर किसी वजह से सच साबित होती है तो सोच लीजिए वही दखियानुसी पुरातनपंथी वर्ण व्यवस्था, जाति और वर्ण के हिसाब से न्याय व्यवस्था और कर्म का बंटवारा भी करने की साजिश की जा सकती है। नेशन जनमत का सिर्फ इतना अनुरोध है कि दलाल, भांड, कॉरपोरेट, दरबारी मीडिया ये सब सच्चाई आपको नहीं दिखाएगी। आपके दिमाग को कैप्चर करके उसमें एक ही तरह का टेप 24 घंटे में 18-19 घंटे बार बार रिपीट किया जाता है। उसके चंगुल से बाहर निकलिए। किस तरीके से आपकी जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश हो रही है, आपके हक अधिकारों को कुचलने की साजिश हो रही है। अगर खुली आंखों से निष्पक्षता से देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा, वरना बिल्किस बानो जैसी हमारे देश की, हमारे घर की महिला भी एक धर्म विशेष की महिला नजर आएगी, और एक धर्म विशेष को टाइट करके रखने के चक्कर में आप अपना सब कुछ गवा चुके होंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।